अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत बड़ी वीडियो लेके आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप कर देंगे, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना है। और आप लोगों से मैं बहुत सारी गपशप भी करूँगी और अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अरे अब मैं ये तो बता दूँ कि हम इस वीडियो में देखने क्या, आपने पहले ही देख लिया होगा वैसे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो दरअसल ये पूरा वीडियो जो है हम प्लान कर रहे थे लोनावला, और ये लोनावला की जो ट्रिप है ये इतना सडन हमने प्लान किया। मतलब आज हमने प्लान किया और कल हमें जाना है। कुछ इस तरीके का हमारा हाल था, मतलब इतना जल्दी क्योंकि पहले से कुछ भी प्लान नहीं था। अचानक से हस्बैंड की छुट्टी हुई तो हमने डिसाइड किया कि चलो वाटर पार्क जाते हैं। लेकिन फिर बाद में ये था कि हम लेडीज़ वाटर पार्क में करेंगी क्या जाके। फिर हमने वहाँ कैंसिल किया कि हम वहाँ नहीं जाते हुए हम जाएंगे लोनावला। तो इत्तेफाक से सारे बच्चे थे, खालाएँ आई हुई हैं, फैमिली पूरी गेट टुगेदर थी। तो हमने सोचा चलो यही मतलब टाइम सही है और हम जाते हैं साथ में लोनावला। और सब उसी वक्त रेडी भी हो गए। हमने सबसे एक दूसरे से कांटेक्ट किया, सब ने हाँ किया कि चलो हाँ। तो जल्दी से मैंने भाई से बात किया तो उसने इत्तेफाक से हमारा विला भी बुक करा दिया और नेक्स्ट डे के लिए हमें बस भी मिल गई। मतलब सारी चीज़ें, मतलब जितना भी अरेंजमेंट था हमारा जाने का वो सब हो गया। तो और भी हम एक पुख्ता एक बोलते ना प्लान हो गया था कि बस अब जाना है तो जाना है। उसके लिए अब ये था कि अब जा रहे हैं, पूरी फैमिली है तो खाने में क्या लेना है, खाना तो होना चाहिए अच्छा। और जब साथ में जाते हैं, हम इससे पहले तो मुझे एक एक्सपीरियंस था कि जब मैं भाई लोगों के साथ गई थी तो वहाँ पे कितना इन लोगों को भूख लग रही थी। तो मैंने सब फैमिलियों के साथ, खालाओं के साथ बैठी और फिर हमने प्लान किया कि देखो हम कहीं जा रहे हैं तो खाने के लिए अच्छे मतलब बहुत सारा हमें लेके जाना है। और वहाँ पर ना सभी को भूख लगती है तो हम खाने के लिए सब ले लेते। फिर हमने प्लान किया, डिसाइड किया, सारी चीज़ें एक दूसरे को काम दिया कि आपको ये करना है, किसी को कुछ करना है। उसके बाद कौन क्या बना के ला रहा है। तो जो मेरे ज़िम्मे में आया था, मेरा ये था कि हस्बैंड ने कहा कि बिरयानी आप ही बना लो और मुझे बर्गर बनाने का। लेकिन मैंने कहा बर्गर मतलब फिर वहाँ पे जाके और मेरे लिए ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना मुझे चिकन का ही ला दो, मैं चिकन का ना कबाब बना दूँगी तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा और चिकन की बिरयानी बना देती हूँ। तो खाला ने चिकन का कबाब रख दिया और उसको जो बनाने का काम था वो मेरे ज़िम्मे था। तलने का काम मैंने कहा कि आप कर देना। उसके बाद बिरयानी जो है मुझे बनाना था। और भी मुझे ऐसा था कि मैं जो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रात थी, कल हमें सुबह निकलना है। और आज रात में ये सारी तैयारी तकरीबन रात में हमने 8 बजे बैठ के प्लान किया है और मैं 10 बजे के बाद ये सारी, मतलब इतना जल्दी हमने ये किया ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ऊपर आई ना, सबसे पहले मैंने चिकन हस्बैंड से मंगा लिया, क्योंकि सुबह से ही बात चल रही थी। तो मैंने उनको दोपहर में कहा था कि आप चिकन पहले से ला के रख दो। तो चिकन आ गया था रात में। मैंने फटाफट जैसे ये प्लान कंफर्म हो गया, मैंने चिकन धो लिया और यहाँ पे बिरयानी का काम करने लगी। उसके बाद सडनली खाला का फ़ोन आया कि कुछ बच्चे बिरयानी नहीं पसंद करते, कुछ को पुलाव खाना है, तो एक काम करो यखनी बना लो। तो अब मैं यखनी पुलाव के लिए जब मसाला निकालने लगी, उसके बाद फिर से मुझे मैसेज आता है कि एक काम करो ना कि जो हमारे अंकल है वो कह रहे हैं कि नहीं उनको अब बिरयानी खाना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिरयानी ले आओ। तो मैंने कहा देखो आप लोग डिसाइड करके बता लो, वो हिसाब से मैं रेडी करती। तो मैंने क्या किया ना, मसाला कुछ इस तरीके से निकाली ना कि ना वो यखनी का था और ना बिरयानी का था। तो ये कुछ मेरा हाल था कि मैं दोनों के बीच में फंस चुकी थी। तो आप देख सकते। तो मैंने सोचा ना चलो इस तरीके से मसाला निकालूंगी, अगर जब बिरयानी कहेंगे ना तो मैं इसमें हल्दी वगैरह मिला के थोड़ा सा और लाल मिर्च वगैरह डाल के बिरयानी का मसाला या बिरयानी के पैकेट डाल दूँगी तो मेरा बिरयानी मसाला रेडी हो जाएगा। और यखनी बोलेंगे तो मैं सिर्फ इतना सा मसाला डाल दूँगी जो मैंने दरदरा पीस लिया था। तो जैसे भी बोलेंगे मैं वैसे करूँगी। फ़िलहाल मुझे ये सारे जो ऊपर के काम थे वो करके रखना है, क्योंकि मैं जो है ये बिरयानी सुबह 5 बजे बनाने वाली थी। मसालों में मैंने बहुत बेसिक से मसाले लिए थे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया और साबुत धनिया था। और उसके बाद ना सौंफ मैंने डाला था, साथ ही में इलायची, लौंग, ठीक है, दालचीनी के टुकड़े। ये बेसिक से मसाले जो आपके घर में अवेलेबल वो मैंने लिया था। और क्योंकि बिरयानी जो है थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में थी मेरी, तो इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा मसाला लेके मैंने दरदरा पीस के रख दिया था। अगर बिरयानी नहीं बनता तो यखनी पुलाव में भी मैं डाल देती थी, और मैं डालती ही हूँ, क्योंकि आपने मेरे पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैं किस तरीके से बना
बनाती हूँ, है ना। तो बस, और उसके बाद ना ये मसाला मैंने दरदरा पीस के साइड में रख दिया। चिकन बिरयानी का मैंने धो दिया था, साथ ही में बोनलेस चिकन जो था ना उसे मैंने अलग कर लिया है, और जो हड्डी वाले चिकन थे उसको भी मैंने कट करके, हड्डी अलग करके, उसमें से मतलब बोन हटा के जो चिकन था वो मैंने साइड में उसके पीसेस इस तरीके से बना के ना उसे पीस लिया। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ना चिकन के कबाब बनाने लगी थी। आप इसे बर्गर पैटीज बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं ना पैटीज ही बना रही थी, लेकिन वो कबाब शेप मैंने दे दिया, क्योंकि बर्गर के लिए मुझे बड़ा बड़ा करना पड़ता, उसके लिए मुझे बर्गर बन का इंतज़ाम करना पड़ता, फिर उसके सारे सॉसेस, फिर मतलब बहुत सारे टिटम्बे हो जाते थे जो इन झंझट में मुझे नहीं पड़ना था। तो मैं ना ये बस यूँ समझ ले, मैं आज कबाब और पैटीज के बीच में लटक चुकी थी, और बिरयानी और यखनी पुलाव के बीच में। तो ये कुछ बीच का जो दरमियान का होता है ना वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो चिकन है उसे पीसने के बाद ना ब्रेड क्रम्स, अब मेरे पास देखिए मैंने कहा ना ये ऐसे झटपट वाला काम था, इस वक्त मेरे पास ना ब्रेड क्रम्स भी नहीं था। तो जितने भी मेरे पास घर में बचे हुए पाव, ब्रेड जो भी फ्रिज में रखे थे, मैंने फटाफट सब वो निकाला और उसे पीस के वो मैंने यूज़ कर लिया। साथ ही में इसमें मैं यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मेरे पास वो जो कम तीखी वाली होती है ना वो थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये कम हरी है, लेकिन जब मैंने पीसा ना वो बहुत तीखी निकली। उसका कलर इतना लाइट था लेकिन बहुत तीखी थी। तो बस मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पीस के रख लिया है, और अब इसमें ना मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल दी हूँ, ठीक है। और नमक अपने स्वाद के अनुसार आपको डाल देना है। बहुत बेसिक से मसाले आप देख रहे हैं ना, बहुत कम मसालों में मैंने ये बना। सुहाना का मसाला, तो सुहाना मसाला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन चलता है। अगर आप अपना खुद का मसाला डालेंगे ना तो अच्छी बिरयानी बनती है। तो बस मेरे पास ये मसाला जो हस्बैंड ने ला के दिया मैंने वही डाल दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मुझे मिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने कैसे भी करके इसे मिक्स करके और इसे मैंने ओवरनाइट समझ लो रखना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं अभी फ़िलहाल ये तकरीबन मैं कुछ 10 बजे के आसपास ये काम कर रही हूँ, 10 या 11 बजा होगा। उसके बाद ना ये रखने के बाद मैंने सुबह 5 बजे ये काम स्टार्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन करते करते मुझे पूरी रात ही गुजर गई थी, कुछ ना कुछ काम था, तो इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि जब बिरयानी बनाना है तो उसमें एक कांदा भी लगेगा, मतलब जो प्याज है वो भी मैं अभी लाल कर लूँगी ना तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो मैं सारे काम करना है, सिर्फ 5 बजे मुझे क्या करना होगा, जो बिरयानी की तय है वो लगाना है और दम पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्याज को जल्दी जल्दी कट किया और उसे भी लाल करने रख दिया, मतलब बिरिस्ता भी मैंने अभी बना लेना है, ठीक है। और हस्बैंड आ चुके थे और ये देखिए मेरे पास काली मिर्च का पाउडर भी आ गया, मतलब आप ब्लैक पेपर कह दो, ठीक है। वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा तेल डालना है
उसके बाद आप फिर से एक बार अच्छे से मिला लें कि जो अभी हमने मिर्च का पाउडर डाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छे से मिक्स होना, ऐसा ना हो कि कहीं पे मिक्स हो और कहीं ना हो, तो वो इकट्ठा रहने की वजह से ना फिर जब मुंह में जाएगा ना तो बहुत ख़राब सा वो एक टेस्ट आएगा। तो बस इसलिए कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हाथ का इस्तेमाल करूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी ना ये चम्मच वगैरह से नहीं मिलाई जाती है। तो आप ग्लव्स पहन के आपको करना है तो करें, या अगर आप अपने तसल्ली के लिए अपने हाथों को अच्छे से धो लें तो भी काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे अपने हाथों को, आप देख सकते हैं कि मैं हर वक्त तो पानी में ही रहती हूँ। जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना तो मेरा हर वक्त हाथ पानी में रहता है, मैं धोते रहती हूँ, करते रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने अब अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और इसे टिक्कियों का शेप दे देना, मतलब आपको कबाब का शेप दे देना है। ठीक है, तो आपको इसकी जितनी बड़ी पैटीज बनाना है आप उतनी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा शेप दिया है। उसके बाद फिर ये हुआ था कि और छोटा शेप देना, तो मैंने कहा जो जिसको करना है वैसे कर ले, फिलहाल मैं इतना बड़ा शेप दे के बना देती हूँ। तो चलिए, ये भी बहुत जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं कि मेरा जो काम था ना, इतना रफ्तार में मैं जल्दी कर रही थी ना कि उसके बारे में ना आपको मेरी वीडियो से अंदाज़ा लग रहा हो कि मैं कितनी स्पीड में, और आपको पता है मैं वीडियो ऐसे भी नहीं कि फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ या भगा के, ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद लग रहा हो कि मेरी हाथों की स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज करना था। और सब कुछ आपको पता है इस वक्त ना मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि मैंने बच्चों का कपड़ा निकाल के रखा हो या अपना कपड़ा, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। यकीन मानिए मैं अकेले सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो अब मैंने क्या किया कि मसाला भी मैंने, जब जैसे मेरा जो कांदा है वो लाल हो गया ना, उससे मैं निकाली और ये जो मैरिनेटेड चिकन रखा था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं सब कुछ मसाला मैंने एक साथ डाल दिया है। सिर्फ नमक मिर्च जो भी कम लगेगा वो मुझे बाद में डालना रहेगा। और ये जो मैंने प्याज को सुर्ख करके निकाल लिया था ना, अब इसमें से आधा मैं डाल दूंगी और आधा जो है गार्निशिंग के लिए रख दूंगी, जब मुझे दम लगाना रहेगा उस वक्त डालूंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये मसालों को भी मैंने धीमी आंच पे, अब क्योंकि मैं ये सुबह की तैयारी के लिए कर रही हूँ ना, तो अब मैं जब ये रात में कर रही थी ना तो मैंने इसे धीमी आंच पे रख के ढक के साइड में रख दिया कि ये मसाला भी भूनते रहेगा, तब तक मैं अपनी बाकी की तैयारी करते रही। और यकीन मानिए इस वक्त हस्बैंड आ गए, खाना खाना है और फिर बच्चे आ गए थे, तो साथ साथ में ना मुझे मेरे जो काम में ना बहुत दखल अंदाजी हो रही थी, तो मुझे ना काम थोड़ा सा मेरी रफ्तार को स्लो करना पड़ा। चलो, जब तक मेरा यहाँ मसाला भून रहा था ना, मैंने साथ ही में ये देखिए कबाब भी बना लिया। तो यहाँ पे मेरे कबाब भी रेडी हो गए। इसको भी मैंने क्या किया, फ्रिज में रख दिया है कि जब तलना रहेगा तो ये सुबह तल उठेगा, है ना। अब रही बात चावल, क्योंकि मैं जैसे जैसे रात होते जाए थे ना मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं सुबह एक साथ कैसे करूँगी, और अभी मुझे बच्चों के कपड़े वगैरह भी रखने हैं। कपड़े तो नहीं रखूँगी तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि नुहान अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके खाने की चीज़ें मुझे सब कुछ रखना है, लेकिन बाहर का मैं नहीं उसे दे सकती, तो मेरा काम बहुत बढ़ गया था। तो आप देख सकते हैं मैं वो काम भी करने आ जा रही थी, तो मैं साथ ही साथ में अपना वो कुछ रखने लगी, और देखते देखते 4 या 5 बज गए। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से किचन में आ गई। चावल मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत लंबी कहानी है। जब मैंने चावल बॉईल करने रखा ना, तो मुझे मेरे खाला का कॉल आया कि चावल आधा किलो और बढ़ा दो। अब मैंने पहले से जो चावल भिगाया था उसमें मैंने और जब शामिल किया ना, तो ये चावल ना कुछ थोड़े से आप समझ सकते हैं कि कैसे 2 किस्म के हो गए थे। तो इस वक्त इस चीज़ में मैं फंस चुकी थी, और फिर इतना मुझे मतलब ऐसा था ना कि जब मैं वो क्वांटिटी चावल की बढ़ाई ना, तो मेरे जो पतीले में पानी था वो भी, मतलब वो चावल भी नहीं आ पा रहा था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं कैमरा ऑफ करके मैंने 2 पतीले में किया, थोड़ा थोड़ा चावल निकाल के, तो वो चीज़ ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरा जो इस वक्त ना जो मेरा मैनेजमेंट था ना कुछ गड़बड़ा गया था, ये मेरी खाला की वजह से उनका कहना था कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, तो उस वजह से मेरा थोड़ा वो हो गया था। खैर, उस वजह से ना मसाला वगैरह भी थोड़ा मतलब ठीक है। तो मैं ना अब चावल यहाँ पे जब बॉईल की ना, तो थोड़ा सा दम उसमें रह गया था, कुछ एकदम गलने वाला था, कुछ ये हाल हो गया था। खैर, तो ये तो था मेरा, फिर भी अल्लाह का शुक्र, जो बना था अच्छा बना था, है ना। तो यहाँ पे ना ये देखिए मैंने चावल की लेयरिंग भी लगा दी, मतलब तय जो है मुझे जमाना था वो भी जमा दिया है। मसाला, चावल मसाला इस तरीके से मैंने सबसे नीचे में हमेशा क्या करती हूँ, मसाला डालती हूँ, क्योंकि मसाले में अभी थोड़ा जो कसर रह जाएगी, और जो अभी थोड़ा सुखाने था ना वो मैंने नहीं सुखाया था, क्योंकि नीचे जब चावल दम पे होगा ना तो मसाला अपने आप भुन जाएगा। तो इस वजह से मैंने चावल में मसाले में थोड़ा सा पानी रहने दिया था। तो इस तरीके से मैंने ना नीचे सबसे जो नीचे वाली तह होती थी वो मैं चिकन की डाली थी, उसके बाद चावल, फिर मैंने मसाला और उसके बाद चावल, इस तरीके से तह जमाने के बाद ऊपर मैंने धनिया पुदीना मेरे पास बहुत थोड़ा थोड़ा था वो मैंने डाल दिया।
उसके बाद ना इसमें जो प्याज मैंने सुरख कर रखा था वो डाल दिया, खुशबू के लिए केवड़ा, ठीक है। इन चीज़ों को डालने के बाद मैंने उसे दम लगा दिया। अब जैसे ही सुबह होने लगी ना, मुझे याद आया कि कुछ मीठा तो होना चाहिए, किसी को नहीं तो मुझे और मेरे हस्बैंड को तो पसंद ही है। तो अब ये था कि अब मैं जल्दी जल्दी में, मेरे पास जो टाइम बचा उसमें क्या करूँ। और आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 7 और इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक लौकी फ्रिज में पड़ी थी। बस मेरे दिमाग में आया कि उसे भी निकालो और उसका हलवा बना डालो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे खाला का कॉल आया कि वो नीचे आ गई ना। मैंने जल्दी से ये कबाब को उनके हवाले कर दिया कि आप नीचे जल्दी जल्दी तलेंगी ना जब तक, तब तक मैं हलवे का काम भी मेरा हो जाएगा। तो बस मैंने जल्दी से लौकी को घिस लिया है, मोटे मोटे आप देख सकते हैं। जल्दी से लौकी घिसने के बाद ये जो कबाब है मैं नीचे ले जाके दे रही हूँ और वो लोग जो है इसे तल देंगे और तब तक मैं लौकी का काम कर लूँ। तो ये हाल था हमारा। कुछ तो अच्छा है कि शुक्र कि वो नीचे तल रही हैं और मैं ऊपर ये काम। तो आप देख सकते हैं अब ना यहाँ पे लौकी में जितने भी पानी थे ना, क्योंकि वक्त बहुत कम था, मैं चाहती तो उसमें सुखाती लेकिन वक्त कम था, इसलिए मैंने पहले ही पानी को निचोड़ के हटा दिया और इसके जितने भी पानी था पूरी तरीके से निचोड़ लिया है। उसके बाद ना अब आपको क्या करना है, बहुत आसान। अच्छा ये लौकी का हलवा ना झटपट तो मैं बनाई थी लेकिन मुझे ऐसा लगा ना मैंने बहुत अच्छा बनाया है और एकदम ना हलवाई वाला टेस्ट आ रहा था। अगर मैं इसे और थोड़ा सा पकाती ना, इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता था। तो मेरा कहना है कि आप एक बार ना इस तरीके से प्लान करेंगे ना, बहुत आपका काम आसान हो जाएगा और चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगी। और इसी तरीके से ना मतलब आप कहीं पे भी जाए ना तो इस तरीके से मैनेज करें, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी ना आपको भी मज़ा आएगा और आपके साथ जो लोग हैं वो भी मज़े से खाएंगे। और ऐसे में ना बाहर की चीज़ें आपको लेना भी कम पड़ेगा, हमारे सर पे एक बोझ कम रहेगा। उसके बाद जहाँ आप जा रहे हैं ना कि वो जगह आप एंजॉय कर सकेंगे, आपको ये सादा काम वहाँ करना नहीं पड़ेगा। तो बस मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अब डालती हूँ कढ़ाई में घी, और घी जो है मैंने तकरीबन 1 चम्मच के आसपास डाला था। फिर इसमें 2 से 3 इलायची मैंने डाल दिया क्योंकि इलायची पाउडर मेरे पास नहीं था। और उसके बाद कद्दूकश किया हुआ लौकी, ठीक है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद ना आपको कंटिन्यूसली चलाना, देखिए अपने हाथों को चलाते रहना, रुकना नहीं। अगर आप रुकेंगे ना तो ये जल जाएगा, या फिर आप इसे धीमी आंच पे रख दें। तो मेरे पास तो वक्त बहुत कम था तो इस वजह से ना मैं कंटिन्यू चलाते जा रही थी। और इसका जो पानी है वो मुझे और सुखा लेना है। और आप देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से पक जाना, मतलब इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे खुश्क पाउडर डाला था, ठीक है, मतलब मिल्क पाउडर मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अच्छा साथ ही में जब तक ये पक रहा था ना मैं थोड़ा सा आ गई, क्योंकि ये कपड़े मैंने रात में उल्टे सीधे जैसे भी रख दिए, मैंने बिल्कुल भी तरतीब से कुछ भी इसमें नहीं रखा था। तो अपने मैंने 1 से 2 ड्रेस जो भी है मैंने ऐसे डाल दिए, बच्चों के डाल दिए थे, हस्बैंड के डाल दिए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी ना कि मेरे नुहान की कोई चीज़ ना छूटे। तो मैंने अपना तो बिल्कुल ख्याल किया ही नहीं कि मुझे अपने लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना। नुहान और शयान का मुझे ज़्यादा टेंशन था। तो बस मैंने इस तरीके से कपड़े डाल दिए और भर भर के मैंने जो बच्चों की हगीज़ होती है ना वो मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद जो मेन काम था ना, मुझे नुहान के लिए ना साबूदाना मैंने रात में सोख करके रख लिया था। तो उसके लिए साबूदाना ले लिया, क्योंकि मैंने अब थोड़ा सा उसको साबूदाना खिलाना स्टार्ट कर दिया है। और सेरेलैक, क्योंकि रास्ते का सफ़र है, कभी भी कुछ भी लग सकता है, तो मैंने एक डब्बे में भर के सेरेलैक ले लिया है और एक बड़ा सा बैग अपने साथ में कैरी कर रही हूँ। मेरे पास ना एक अच्छा खासा जो मैं बैग चाहती थी ना वो बैग मेरा मिल नहीं रहा था, तो मुझे छोटी वाली सूटकेस लेना पड़ा मजबूरन, जबकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं क्या करूँ, मुझे यही लेना पड़ा और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ढूंढूँ कि कहाँ रखा है। तो बस ये मैंने सूटकेस से काम चला। उसके बाद जो मेरे पास साइड बैग था ना, उसमें मैं जल्दी साइड बैग यूज़ नहीं करती इतना बड़ा, मैं छोटे सा बैग लेके चलती हूँ, लेकिन अभी नुहान की चीज़ें रखना था तो मुझे ये बैग में ठुसा ठुसा के, मतलब मैंने भर भर के इसमें सब डाला है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना, सेरेलैक, गर्म पानी की बोतल, मतलब सारी चीज़ें मैंने निकाल के साइड में रख दी कि कुछ भी चीज़ें भूलना नहीं। उसकी सर्दी की दवा और बच्चे के जो सॉक्स वगैरह था वो सब चीज़ें मैंने निकाल के साइड में रख ली। अच्छा साथ ही में ना यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लौकी है ना उसका कच्चापन जा चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिल्क पाउडर, ठीक है। तकरीबन 1 प्याले के आसपास मैंने भर के, मतलब आप 1 कप ले लें मिल्क पाउडर, भर के डालें, जितना मिल्क पाउडर डालेंगे आप अच्छा लगेगा। अब उसे भी आप बनाना और ये क्रीमी टेक्सचर आने तक आपको इसको पका लेना। फिर मुझे याद आया कि दिवाली की मिठाई आई हुई है और कोई भी नहीं खाया, फ्रिज में वैसी रखी और ये खोए वाली थी, तो मैंने बस जल्दी से उसे निकाला। ये इतनी सख्त हो चुकी थी ना, मतलब कड़क सी थी ना, कि मैं इतना
टाइम नहीं देती कि उसे मैं गलाऊँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसे भी घिस के मैं उसमें डाल दी। तो आप देख सकते मैंने किस तरीके से अपना दिमाग चला के अपने कामों को आसान किया था। तो आप देख सकते हैं अब जब ये मिठाई मैंने डाल दी ना, तो एकदम लग रहा था ना मैंने खोए वाला हलवा बनाया, इतना मज़े का बढ़िया हलवा था ना। तो मैंने उसी वक्त, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा सा निकाला और वो खा ली। तो आप देख सकते हैं ये इतना, मेरे हस्बैंड को भी कहा आप खा लो, लेकिन वो इतना जल्दी जल्दी में, वो रेडी होने में वो खाना ही नहीं चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि जो भी है मैं इसे डब्बे में भरूंगी, फिर उसके बाद वहाँ जाके हम एंजॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं हलवा बहुत मज़े का रेडी हो गया है, इसका पानी पूरा खुश्क हो गया है, घी जो है हलवे से सेपरेट हो गया है, बस आपको इतना पका लेना है। अब यहाँ पे आप अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट डाल दें, आपको जो मतलब ये चीज़ें ना आपके ऊपर, आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से डाल दें। तो ये कुछ थी मेरी सफ़र की तैयारी। उसके बाद ना मुझे बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपको और कुछ दिखा सकूं, बस जल्दी जल्दी रेडी होके हम आ गए नीचे और हमारी बस आ चुकी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? सकते आराम से। अम्मी नुहार कहाँ है? अब अगर इस सफ़र की बात कहूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जब आपको मौका मिले अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का, आप इसे बिल्कुल भी ना गंवाएं। मुझे इतना पसंद है ना कि जब सब साथ होना, तो ज़रूर इस तरीके के पल जो है ज़रूर बिताए। तो ये देखिए गर्मा गर्म खाला ने ले आई थी चाय, हमने चाय एंजॉय किया। इसके बाद ये कुछ हमारे हंसते खेलते पल थे, और ये देखिए फिर चाय के बाद आ गया ये हमारा नाश्ता। आज का बड़ा पाव भी आज खाला की तरफ से था, तो इन्होंने जो है बड़ा पाव ले आए थे। बस क्या है कि बड़ा पाव में कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत ठंडा सा था और मुझे गरम गरम चीज़ें मज़ा आती। और फिर ये देखिए मेरे बेटे की मस्ती यहाँ पे चालू, यहाँ पे दद्दा पोते अलग मस्ती में लगे थे। मतलब हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहा था। और इस तरीके से हमारा सफ़र कुछ तय हुआ, और देखते ही देखते हम आ गए लोनावला की वादियों में। तो आप देख सकते हैं ये व्यू से ही समझ में आता है कि हम पहुंच गए थे पूना। आप चाय पिएगी उधर? पूरी पोस्ट तो खाली चाय पीना या फिर कुछ खाना भी है? चाय। हाँ यहाँ पे चाय। अरे मेरा अभी तक क्या। उसके बाद ना हम लोग ये देखो थक थका के आ गए चाय पीने के लिए, थक थका के आ गए ये देखो चाय पीने के लिए। ऐसे नहीं लेना, ऐसे हाँ ऐसे ही चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड। तो ये देखो सबने चॉकलेट पान खाया, और हम लोग कौन सा खा रहे हैं? सादा पान। पर उसमें पता नहीं क्या ये लाल पीला काला लगा हुआ है, जो मुझे नहीं पसंद है। ऊपर वाला आप निकाल के खा लो। और अब फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी विला पर। तो ये था हमारा कुछ विला। यहाँ आने के बाद यहाँ की जो फॉर्मेलिटी थी वो हस्बैंड पूरी कर रहे थे, और सारे घर वाले, अम्मी, सारी खालाएँ, ये लोग बैठ गए थे, क्योंकि जो रास्ते का सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, थक चुके थे, तो सब बैठ गए थे। और मैं यहाँ पे मैंने कहा कि इससे पहले कि सब उठ के अपना अपना रूम कब्जा करें और फिर यहाँ वहाँ करें, मैं ना वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगी। तो मैंने ये क्लिप लेने खड़े हो गई, और सारे जो रूम थे उसका मैं आपको होम टूर करवा देती हूँ कि कैसा हमारा विला था, हमने कैसा बुक किया था। तो ये देखिए हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था मैंने आपको दिखाया, ये सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर पे 2 बेडरूम दिए हुए थे, और ये बालकनी है दो। बस एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी उदासी थी कि ना मैं ना जो वीडियो में देखी थी, जो फ़ोटो में देखी थी ना, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगा, इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो में था। बस हाँ, होता है कि फ़ोटो और वीडियो की बात अलग होती है, और रियलिटी में थोड़ा, और मुझे ऐसा लगा था ना इससे पहले वाला भी मुझे अच्छा विला लगा था, तो बस मैं वो थोड़ा सा उदास थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। और अम्मी और खालाओं को तो सबको बहुत पसंद आया। तो ये देखिए ये हमारा बेडरूम था जिसमें हम रुके हुए थे। और अगर रूम की बात करूँ तो रूम बहुत
छोटा नहीं था और ना ही बहुत बड़ा था, मतलब अच्छा था। तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट बेडरूम था। ये बेडरूम में जहाँ पे खालाएँ थी, मतलब खाला और अंकल लोग थे, उनकी फैमिली थी, मतलब हम 3 से 4 फैमिली सब मिल के आई थी, 3 खाला और मेरी फैमिली। तो हम 4 लोग हो गए थे यहाँ पे, 4 फैमिली थी, ठीक है। तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये कुछ था सेकेंड फ्लोर वाला। उसके बाद हम आ गए थर्ड फ्लोर पे, और मैं इसकी स्टोरी आपसे बताऊँगी ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था और आखिरी टाइम था जब मैं यहाँ पे आई हुई थी ऊपर। उसके बाद से मैं यहाँ आने की भी ना मेरी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं ऊपर आऊँ, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी मनधड़क कहानियाँ बनाई ना कि उसके बाद से मैं ऊपर आई नहीं। और ऊपर जो है एक और रूम दिया हुआ था, जहाँ पे एक खाला और ये उनकी बेटी ने डिसाइड किया था वहाँ रहने का, लेकिन वहाँ पे कोई भी रहना पसंद नहीं किया। उसके बाद हमें भूख लग गई, हम आ गए खाना खाने। खाने में मैंने बताया कबाब था चिकन का, उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई थी, मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना, तो बाद में हमें थोड़ा सा साइज़ का करना पड़ा यहाँ वहाँ। उसके बाद खाना वगैरह खा के सब फ्रेश हुए, स्विमिंग पूल में गए, एंजॉय करे। वो सब वीडियो मैं ज़्यादा नहीं ले पाई क्योंकि वो मेरे मोबाइल में नहीं आई, वो दूसरों के मोबाइल में थी। खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये हमारा विला का बाहर का लुक है और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अम्मी इतनी सारी फुलझड़ियाँ ले आई थी और ये देखिए हम इंजॉय करने यहाँ पे लगे थे। तो बस सारे बच्चे पटाखे फोड़ने में लग गए थे। दिवाली, और उस दिन दिवाली, इत्तेफाक से दिवाली थी। ये देखिए दिवाली ले, अले जूता पहनते आता है। तो बस जैसे ही सारे पटाखे ख़त्म हो गए, सब थक आ गए। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मतलब पता नहीं मैं क्या कर रही थी, फिर याद आया कि वीडियो बनाया जा रहा है और मैं जल्दी से अंदर आ गई चाय लेने। फिर चाय लेके जैसे हम बैठे, चाय पिए गर्मा गर्म। देखिए ये पल जो है ना, इसके बारे में तो मैं सिर्फ छोटी सी बातें आपको बता रही, लेकिन इससे ज़्यादा जब हम वहाँ थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह हमने इतना एंजॉय किया ना कि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर कोशिश ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वहाँ जाए। तो और ये मेरी वो वाली खाला है ना जो सबसे ज़्यादा हंडो करना पसंद करती है, मतलब हंडो वाली खाला मेरी तरह। फाइनली जला लिया गया। शक्ल देखता है रोजना पहले कौन मेरा तो दिखा देगा ये इसका पिंडा कर। उसके बाद 2 खलाएँ अंदर दाल और चावल बना रही थी और यहाँ पे ये लोग बारबेक्यू लगाने लगे क्योंकि चिकन हम घर से लेके आए थे और मसाला वगैरह भी लेके आए थे। तो बस इसे मसाला लगा के हमें मैरिनेट करके रखना था। उसके बाद हमने इन जेंट्स लोगों को ये काम दे दिया कि आप लोग भाई कोयला जलाओ, कोयले का इंतज़ाम करो और बारबेक्यू करो और हम बैठ के एंजॉय करेंगे। तो बस ये हो रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड और साथ में ये देखिए सब मिल के कैसे किस तरीके से बारबेक्यू लगाने में लग गए थे और हम साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। सलमान बीच में बैठा हुआ है बिना टी शर्ट के। और जैसे ही बारबेक्यू हो गया, सारे चिकन बन चुके थे, अंदर दाल चावल बन गई थी, हम आ गए। यहाँ पे पार्टी हो रही, रात का टाइम हो गया और तकरीबन कितना 3 या 4 बज रहा होगा। कितना बज रहा? 3 बजा, 3:30। और ये देखो पार्टी हो रही है। वाव, तालियां तालियां इन लोगों के लिए, तालियां। यहाँ पे पार्टी चल रही है। डरा दिए अच्छे से डरा दे। और मज़े की बात ये थी ना कि रात में ना ये डराने गए थे और यहाँ पे कुछ और हुआ। ये लोग एंजॉय जैसे ही कर रहे थे ना, खाला रात में आके सबको डरा दी और सब जल्दी जल्दी जाके अपने कमरे में सो गए। सुबह होते ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह डीजे लगा के उठाया जा रहा है।
तो हमारा हाल सुबह उठाने का तरीका कुछ अलग ही था इसका। इसने क्या किया कि सब कह रहे थे सुबह उठने वाले हैं, सब सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन कोई भी नहीं उठ रहा था। तो ये आके इतना लाउड स्पीकर पे गाना लगा कर कि सब अपने आप उठ गए। उसके बाद ना ये खाला जो है ना हम लोगों को बहुत रात में डरा दी थी। फिर मैं आ गई बालकनी में, मैंने कहा अब आई हूँ सुबह सुबह थोड़ा अच्छे व्यूज़ बाहर के भी ले लेते, यहाँ पे थोड़े अच्छे व्यूज़ लेने लगे हम लोग। और कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट डे का आगाज़ हुआ था, जो कि बहुत ही फ़नी रहा, बहुत ही मज़े का रहा और ये नहीं भूलने वाला रहा। तो ये था सुबह के नज़ारे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि सुबह के व्यूज़ भी आपको दिखा दूँ। लेकिन ये सुबह क्या, ये तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था जब मैं ये व्यूज़ ले रही थी। ये वो लड़का है छायू। तो फाइनली अब वक्त आ गया था विला छोड़ने का और यहाँ से निकलने का। सब रेडी होके जाके बस की तरफ खड़े हो गए। ये सारे मंकी खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे सब देखने आए। ये है मंकी पॉइंट। ये मंकियों को इतने सारे लोग देखने आए, ये देखिए। मम्मी किधर खड़े हैं? हाँ हाँ लोग बंद में बना रही है। उसके बाद ना हम सब थक के सो गए। तो आधे से ज़्यादा लोग सो गए थे, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी और ये इतना ज़्यादा सता रहा था ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ गई एक भूतनी। देखो यहाँ पे भूत आई हुई। अरे अरे डांस भी करती है ऐसी। तो अगर आपके बच्चे भी आपको इस तरीके से सता रहे हैं ना, तो ये वीडियो सेव कर ले, उनको दिखाने के लिए काम आएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफ़र इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।